नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल यूर कालचक्र में। मित्रों, नक्षत्रों की सीरीज में आज हम स्वाति नक्षत्र और उससे जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को समझने के लिए बैठे हैं अपनी आदरणीय उत्तरा दीदी के पास। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। नक्षत्रों की इस श्रृंखला में आज हम 15वां नक्षत्र ले रहे हैं। हमारे 14 नक्षत्र हो चुके हैं चित्रा के साथ। स्वाति नक्षत्र जो है 15वां नक्षत्र है और ये तुला राशि में आता है। तुला राशि का स्वामी है शुक्र और नक्षत्र स्वामी है राहु। और ये तुला राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक है। शुक्र की राशि में होने के कारण यहाँ पर जो राहु का नक्षत्र है वो बहुत अच्छे प्रभाव डालता है। जो उसकी पाप प्रवृत्ति मानी गई है राहु की, वो इसमें बहुत हद तक क्षीण हो जाती है, क्योंकि शुक्र को हम शुभ ग्रह मानते हैं। शरीर के जिन अंगों पर इस जो हमारा शरीर तुला राशि का ये भाग है, इसका अधिकार एक तो सबसे पहले आता है त्वचा पर, हमारी स्किन पर आता है। उसके बाद हमारी किडनीज, दोनों किडनीज, मूत्र नलिकाएं और अपेंडिक्स, मूत्र नलिकाएं, अपेंडिक्स, हर्निया और ब्लैडर, ये चीजें आती हैं। और हमारी फिलोपियन ट्यूब्स का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है। गर्भाशय का भी ऊपरी हिस्सा थोड़ा आता है इसमें। रोग जो हैं वो एक तो पॉलीरिया मतलब बहुमूत्रता, किसी को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, वो एक रोग होता है। और यूरिनरी ट्रबल कुछ भी हो सकती है, चाहे वो मूत्र नलिका में हो, चाहे मूत्र कोश में घाव हो जाए या पस बने, या फिर ब्राइटस डिजीज जो किडनी से जुड़ी हुई है, या स्किन डिजीजेस हो जाएं जैसे एक्जिमा वगैरह है, किसी भी तरह की स्किन ट्रबल जिसमें ल्यूकोडर्मा और लिप्रेसी, ये गंभीर रोग भी आ जाते हैं। मानसिक विशेषताएं जो स्वाति नक्षत्र वाले होते हैं और तुला राशि में जिनका लग्न होता है या चंद्रमा होता है, उनकी मानसिक विशेषताएं ये हैं कि एक तो वो दयावान होते हैं, ईमानदार होते हैं। ये शुक्र का प्रभाव है राहु पर। और उनका व्यवहार भी जो है वो बहुत ही मृदुल माना गया है। हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, स्पष्ट और बुद्धिमान होते हैं। उनकी जो पूर्वाभासी शक्ति रहती है, इंट्यूशन पावर, वो भी अच्छी रहती है। ग्रहण क्षमता भी अच्छी रहती है, किसी भी ग्रास्पिंग पावर काफी अच्छी कही गई है। सूक्ष्म दृष्टि, बहुत बारीकी से हर चीज को देख लेते हैं, समझ लेते हैं उसको, और कंपैरिजन कर सकते हैं। तुला राशि है तो कंपेयर करने में एक्सपर्ट माने गए हैं ये, तो कंपैरिजन भी बहुत अच्छा कर लेते हैं कि अच्छा है कि खराब है। इसके अलावा सहानुभूति से भरे रहते हैं। देखिए, बहुत सारे अच्छे गुण इस नक्षत्र के बारे में और इस राशि के स्वामी को लेकर जो मैचिंग है वो कहे गए हैं। जल्दी गुस्सा भी नहीं आता इनमें, हालांकि मंगल का नक्षत्र तो जल्दी गुस्सा देता है तो चित्रा देगा, लेकिन राहु का नक्षत्र यहाँ स्वाति बहुत शांत कहा गया है। और मानवीय गुणों से भरे रहते हैं, जो ह्यूमन गुण है, दूसरों के प्रति सहानुभूति, प्रेम, दया भाव, और जो भी इनके पार्टनर्स होते हैं उनको ये बहुत पसंद करते हैं, उनको प्रिय रहते हैं। पार्टनरशिप में भी ये सफल रहते हैं, भागीदारी में याद रखते हैं किसी भी चीज को। व्यापारी वर्ग का काम कर सकते हैं, व्यापारी वर्ग से होते हैं और व्यापार में सफल भी रहते हैं। 7वीं राशि है इसीलिए। युद्ध कला मर्मज्ञ, अगर ये युद्ध क्षेत्र में कभी हो या मंगल यहाँ हो तो ये युद्ध की बारीकी से बारीक चीज को के बारे में जान सकते हैं। चतुर होते हैं, अगर व्यापार करते हैं तो बहुत चतुर होते हैं। वाणी में मीठापन घोलकर बात करते हैं, कभी भी कड़वा कठोर व्यवहार नहीं करते, अच्छे गुणों के मालिक कहे गए। जो व्यवसाय के बारे में अब अपन जानकारी प्राप्त करते हैं कि शुक्र और राहु मिलकर किस किस प्रकार के व्यवसाय हमें प्रदान करते हैं। जितना भी तरह का नकली सामान, उन सब का जो कारक है ये शुक्र में स्थित राहु है, व्यवसाय। इसके अतिरिक्त मोबाइल है, वाहन है, आवागमन के जितने भी साधन हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है। टूरिस्ट संगीत, टूरिस्ट चाहे आप टूर करवाएं चाहे आप स्वयं टूर पर जाएं, ये भी जो है। ओपेरा, ड्रामा, डांस से जुड़े हुए जितने भी क्रियाकलाप हैं वो आप कर सकते हैं। कलर पेंट का काम भी, ये जो व्यवसाय, इनके प्रमुख व्यवसाय। सजावट या प्रदर्शनी, जैसा मैंने बताया था आपको, जितना भी डेकोरेशन किया जाता है वो सब, जितना भी सजावट, चाहे वो किसी भी शादी हो, ब्याह हो, कोई फंक्शन हो, उससे जुड़ा हुआ जितना भी डेकोरेशन वगैरह,
और एग्जीबिशंस लगाना। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी सामान हैं, जैसे ट्यूबलाइट हैं, पंखे हैं, गर्म हवा फेंकने वाले हैं, ठंडी हवा फेंकने वाले संयंत्र हैं, एक्सरे यंत्र हैं, एक्सरे यंत्र निर्माता हैं या वैज्ञानिक हैं या क्लिनिक में सर्विस करने वाले लोग हैं, ये सारे जो हैं इस नक्षत्र क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार अगर गुरु सब लॉर्ड आ जाता है तो जज भी व्यक्ति बन जाता है, कवि होता है, टॉयलेट एसेसरीज जितनी भी काम में आती हैं उन सब का कर्ता धर्ता या निर्माता भी व्यक्ति बन सकता है, उनको बनाने वाला। इसके अतिरिक्त बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट, केक, जितने भी तरह के बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने वाला, स्त्रियों के वस्त्र बनाने वाला, फैंसी आइटम्स बनाने वाले, ये सारे राहु के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा इत्र, परफ्यूम्स, सुगंधित और सिली हुई जो रेडीमेड पोशाकें होती हैं, गारमेंट्स होते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स, वो सारी चीजें, जितने भी प्लास्टिक के सामान हैं, प्लास्टिक के सामान, वो सारे, कांच के सामान, अभ्रक, मीका के, माइका के जो है सामान, वो सारा राहु के अंतर्गत आ जाते हैं। शुक्र में, तुला राशि में राहु के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त पाश्चराइज दूध जो होता है, जो कई दिन तक फटता नहीं है, जो आजकल करते हैं सभी लोग, और चमड़े का सामान, रसोइये, बटलर, खाना बनाने वाले कुक जो होते हैं, वो सब इनके अंतर्गत। साथ साथ सिल्क का व्यापार करने वाले व्यापारी, कढ़ाई करने वाले, एम्ब्रॉयडरी करने वाले, कलात्मक, ग्लव्स बनाने वाले, बोनट्स बनाने वाले, सारे जितने भी ये क्रियाकलाप हैं वो तुला राशि में राहु के नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। ये व्यवसाय, विभिन्न व्यवसाय, यदि कोई डॉक्टर होता है तो वो स्पेशली लेडी डॉक्टर भी बन सकता है यदि सूर्य से जुड़ा रहता है तो इस तरह से हर ग्रह का इस राशि में जिस प्रकार का प्रभाव होता है उस प्रकार के व्यवसाय जो है, ये क्षेत्र जो है राहु, शुक्र में राहु का क्षेत्र जो 6 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक फैला हुआ है, इस प्रकार के अनेकों व्यवसाय देता है जो हमें बारीकी से देखना पड़ता है, व्यक्ति की रुचि के अनुसार उसको बताना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे व्यवसाय होते हैं तो उसमें चुनना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये जो हमारा वीडियो है ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो अवश्य से लाइक करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी, हमेशा की तरह एक्यूरेट। आपकी सटीकता बिल्कुल शब्दों से ही नहीं, हर चीज में नजर आती है। मैंने जितने भी अनुभव किए उनमें से बड़े सारे चीजें आज आपने बताई हैं। कुछ मेरे अनुभव शायद अब आगे बढ़ेंगे तो, और आपने मेरे चेहरे पे हमेशा देखा होगा, जितनी देर आप बात कर रहे थे मेरे चेहरे पे स्माइल थी, क्योंकि ये कुंडलियों के ऊपर जब चीजें सिमिलर मिलती हैं तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बदल जाता है कि देखो कितना हमें। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कितनी बारीकी से कृष्णमूर्ति जी ने ऑब्जर्व किया है, प्लस उसको हम सबके लिए लिखकर छोड़ दिया ताकि हम लोग उसको पढ़ के आगे बढ़ा सकें। जी, एक बहुत अच्छे वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद, आभार। सभी से मेरा आग्रह रहेगा, उत्तरा दीदी के मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस दोनों है, किसी को कंसल्टेंसी लेनी हो या शिक्षा संबंधित कोई भी चीज उनसे बात करनी हो तो आप उनसे डायरेक्टली चर्चा कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, आभार।